नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान का किडनैप हो जाता है। टैक्सी में आहान को बैठाकर ड्राइवर उसे एक पुराने खंडहर बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ 8-10 लड़के पहले से मौजूद थे। ड्राइवर कार से उतरकर उन लड़कों के पास जाता है। वो लड़के आहान के बारे में पूछते हैं। ड्राइवर बताता है कि आहान कार में बैठा है। इसके बाद वो लड़के ड्राइवर से आहान को कार से बाहर लाने को कहते हैं। इसी बीच एक धड़ाम की आवाज आती है। कार का दरवाजा 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सारे लड़के घबरा जाते हैं। फिर आहान कार से उतरकर उन लड़कों के पास जाता है। आहान की ताकत को देखकर सभी लड़के डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। आहान उन लड़कों को समझाते हुए वहां से दफा हो जाने को कहता है और ड्राइवर से होटल छोड़ने को कहता है। इधर भाविक और कबीर भी आहान को मारने का प्लान बनाते रहते हैं, पर इससे पहले वो आहान के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। कबीर ने आहान के बारे में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से जानकारी निकलवाई थी, पर भाविक इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं था। भाविक कबीर से कहता है कि यह इंफॉर्मेशन हाल के 3 साल की है। जब तक आहान की बचपन से लेकर अब तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिल जाती, तब तक आहान के साथ कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। तो तुम्हारा मतलब साफ है कि जब तक आहान की हमें पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक हमें कुछ नहीं करना है ना? भाविक ने कहा, हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे। पर कबीर ने कहा और मुस्कुराने लगा। पर क्या? भाविक ने पूछा। पर कोई और तो उस पर अटैक कर ही सकता है। कबीर ने कहा, साफ साफ समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। भाविक ने कंफ्यूजन में पूछा, साक्षी विपुल सुखाने को जानती है ना? उसे ही सोचने दो कि वो विपुल और हिमानी को कैसे मिलाएगी। इसके बाद उसकी मदद से हमें आहान के बारे में पता चल सकता है। कबीर ने कहा, विपुल का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। उसका एटीट्यूड और तेवर उससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो टिपिकल अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। अगर वो एक बार हिमानी को देख लेगा, फिर वो उसे पाना चाहेगा। इससे आहान को भाविक और कबीर पर शक नहीं होगा, क्योंकि उनका विपुल से कोई लेना देना नहीं है। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी हिमानी इतनी सुंदर है कि एक बार विपुल ने उसे देख लिया तो फिर उसके पीछे पड़ जाएगा। भाविक ने खुश होते हुए कहा, हाँ, और अगर आहान सच में कोई बहुत पावरफुल हुआ तो वो हिमानी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा और कहीं न कहीं से यह पता लगवा ही लेगा कि विपुल को उकसाने में हमारा हाथ था। कबीर ने कहा, सही प्लान है। भाविक ने कहा, भाविक और कबीर सोच रहे थे कि आहान को कोई अंदाजा नहीं है कि वो दोनों उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, जबकि सच यह था कि जैसे ही भाविक के इन्वेस्टिगेटर शिमला पहुंचे थे, विक्की और सनी उन्हें पहचान गए थे। सनी ने तुरंत आहान को कॉल किया और कहा था, यंग मास्टर, किसी ने आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भेजा है। अच्छा, वो लोग वहां पहुंच गए? आहान ने कहा। आहान जानता था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने वाले लोग कबीर और भाविक ही होंगे। उसने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था। कोई कितनी भी कोशिश कर लेता, पर आहान के सच के बारे में नहीं जान सकता था। उन्हें सिर्फ आहान के 3 साल की जिंदगी के बारे में
पता चल सकता था। यंग मास्टर, वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? आपको मेरी विक्की भाई या राकी भाई की जरूरत है तो हम आए? सनी ने पूछा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, तुम लोग शिमला को संभालो। जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, आहान ने कहा। शिमला आहान का बेस था, वो अपने सारे काम वहीं से करता था, इसलिए आहान शिमला को और वहां के उसके कनेक्शन को कुछ नहीं होने देना सकता था। ओके यंग मास्टर, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम बस एक फोन कॉल दूर हैं, सनी ने कहा। हम, आहान ने कहा और फोन रख दिया। विक्की, सनी और राकी ऐसे लोग थे जिन पर आहान बहुत भरोसा करता था। वो अपने किसी भी काम के लिए उन पर डिपेंड हो सकता था। वहीं वो तीनों भी आहान के आर्डर की रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हर बात मानते थे। अगली सुबह आहान अपने टाइम पर ऑफिस पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि एक लड़का सफेद सूट में गार्ड से बहस कर रहा है। तुम लोग हो कौन मेरे सामने? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे रोक रहे हो? अपनी जिंदगी से मन भर गया है क्या तुम लोगों का? वो लड़का उन गार्ड से बदतमीजी कर रहा था और उन्हें गाली दे रहा था, पर फिर भी वो गार्ड कुछ नहीं बोल रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक पोलाइट सी मुस्कान थी। विपुल सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सीईओ मैडम ने किसी को भी बिना आईडी के एंट्री देने से मना किया है। आपके पास आईडी नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। वो लड़का कोई और नहीं, फाल्कन इंडस्ट्री के चेयरमैन का बेटा विपुल सुखानी था। बकवास, सब बकवास। मैं इस कंपनी का अगला चेयरमैन हूँ, मुझे आईडी की कोई जरूरत नहीं है। यह कंपनी मेरे डैड की है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। तुम लोग मुझे रोकने वाले होते कौन हो? विपुल ने चिल्लाते हुए कहा। विपुल सर, हम तो बस सीईओ मैडम का आर्डर मान रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। सेट अप, विपुल ने कहा और गार्ड को धक्का दे दिया। इस पर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस एक दूसरे को देखने लगे। उनके सामने जो खड़ा था वो लड़का चेयरमैन था और सनाया सीईओ थी। भले ही विपुल के पास आईडी कार्ड नहीं था, पर वो सनाया की पोजीशन से बहुत ऊपर था। अगर वो सनाया की बात मानकर विपुल को रोकने की कोशिश करते तो आगे प्रॉब्लम उन्हें ही होती। उनकी आंखों में लाचारी थी। आखिरकार उन्होंने विपुल को अंदर जाने दिया। जब विपुल अंदर गया तब उसके सामने एक लड़की फॉर्मल शर्ट और स्कर्ट पहने हुए हिल बजाते हुए विपुल के सामने आ गई। वो सनाया की सेक्रेटरी पूजा थी। विपुल सर, आज आप यहाँ कैसे? पूजा ने कहा। इतनी भोली क्यों बन रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आ सकता हूँ? विपुल ने पूजा को घूरते हुए कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो मुझे पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं, पूजा ने कहा। अब प्रिंटेड करना बंद करो। मैंने तुमसे कल ही बात की थी ना, मैं सनाया से मिलने आ रहा हूँ। कल शाम को बात हुई थी और आज सुबह तुम भूल गई, विपुल ने कहा। पर कोई बात नहीं, तुम इतनी अमेजिंग हो इसलिए मैं तुम्हें फिर से फेस टू फेस बता सकता हूँ। मैं यहाँ सनाया से मिलने आया हूँ, विपुल ने फ्लर्ट करते हुए कहा। पूजा को विपुल के ऐसे बर्ताव से बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पूजा को विपुल कुछ खास पसंद नहीं था और जिस तरह वो सनाया के बारे में बात करता था उससे पूजा और ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। पर उसने अपने चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आने नहीं दिया। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखा और कहा, अगर ऐसा है तो फिर
आपका यहाँ आना वेस्ट है। सनाया मैडम आज ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? फिर कहाँ गई है सनाया? विपुल ने पूछा। पूजा जानती थी कि विपुल उससे बहुत सारे सवाल करेगा, इसलिए वो जवाब के साथ तैयार थी। वो कंपनी की तरफ से मीटिंग के लिए दिल्ली गई है, पूजा ने कहा। यह सुनकर विपुल ने पूजा को थप्पड़ मारा। पूजा के गाल पर विपुल का हाथ छप गया था। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? विपुल ने गुस्से में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पूजा ने सफाई देते हुए कहा। इतने में विपुल ने उसे एक थप्पड़ और मारा। इस बार पूजा की आंखों में आंसू आ गया। उसके सब कलीग उसे ही देख रहे थे। आहान भी वही था और यह सब देख रहा था। इस वक्त उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लग रहा था, पर विपुल का एरोगेंस देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे डैड इस कंपनी के चेयरमैन हैं और उन्होंने मुझे बताया कि अभी कुछ दिनों तक कोई मीटिंग नहीं है। तो फिर सनाया कौन सी मीटिंग में गई है? और तुम तो सनाया की सेक्रेटरी हो ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए। विपुल ने पूजा से गुस्से में पूछा। कंपनी मीटिंग के बारे में जानना विपुल के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। प्रशांत उसे यह सब बातें बता देता था। विपुल की बातें सुनकर पूजा का चेहरा फीका पड़ गया। विपुल आज सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया था। पिछली बार जब वो आया था तब भी सनाया ने बहाना बनाकर उसे भगा दिया था, पर इस बार ऐसा कुछ होना पूजा को मुश्किल लग रहा था। पूजा, मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ, पर तुम ही मुझे प्रोवोक करती हो। अब नाटक बंद करो तो ही अच्छा होगा, विपुल ने कहा। विपुल की धमकी सुनकर पूजा के पैर कांपने लगे। सनाया कंपनी के सीईओ थी, पर विपुल चेयरमैन का बेटा था। उसके सामने सनाया की कुछ औकात नहीं थी। जब पूजा ने कुछ नहीं कहा तब विपुल ने फिर से कहा, पूजा, तुम कंपनी की सीईओ की सेक्रेटरी हो, सीईओ नहीं। तुमसे डील करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए अपनी औकात में रहो तो ही बेटर होगा। विपुल सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर आप सनाया मैडम के पीछे क्यों पड़े हैं? पूजा ने कहा। विपुल का बैकग्राउंड जैसा था उस हिसाब से उसे कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती थी। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, पर फिर भी उसके दिमाग में बस सनाया ही थी। सनाया के पीछे विपुल हंसने लगा। वो डिवोर्सी मेरे लायक है भी नहीं, मुझे कौन सा उससे शादी करनी है, विपुल ने कहा। विपुल बस सनाया की खूबसूरती का कायल था। वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहता था और उसकी बॉडी चाहता था। बाकी उसे सनाया से कोई लेना देना नहीं था। मेरा नाम विपुल सुखानी है। मैं किसी डिवोर्सी से शादी नहीं करने वाला, न ही उसके प्यार में पागल हूँ, विपुल ने कहा। ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि सनाया का डिवोर्स हो चुका है। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। यह खबर ऐसी थी जो आग की तरह पूरे ऑफिस में फैलने वाली थी। इससे सनाया की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। पूजा ने इस सिचुएशन को हैंडल करने का फैसला लिया। यह आपसे किसने कहा कि सनाया मैडम डिवोर्सी है? यह सब बकवास है। अगर ऐसा है तो फिर इस बारे में मुझे कैसे पता नहीं? पूजा ने कहा। पूजा ऐसे ही सनाया के बारे में कोई बात फैलने नहीं दे सकती थी। तुम्हें नहीं पता, यह काफी इंटरेस्टिंग बात है। तुम तो हमेशा उसके साथ रहती हो ना, विपुल ने कहा। कुछ सवाल करने से पहले ही पता चल जाता है कि कौन शादीशुदा है और कौन डिवोर्सी, विपुल ने कहा। यह बात आपको कैसे पता? पूजा ने पूछा। सनाया ने जिस दिन इस शहर में कदम रखा था, मुझे उसी दिन
पता चल गया था, विपुल ने कहा, और मुझे यह भी पता है कि उसका पति घर जमाई है। उसकी शादी 3 साल पहले हो गई थी और उसके पति ने आज तक सनाया को छुआ भी नहीं था। इसका मतलब तो तुम समझती हो ना, विपुल ने कहा। विपुल के कहने का मतलब साफ था कि सनाया और उसके पति के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था और सनाया अब भी वर्जिन थी। विपुल यह बात चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था। वो सनाया की रेपुटेशन बर्बाद करना चाहता था ताकि सनाया उसकी बात मान ले। यह सारी बातें सुनकर सारे एम्प्लॉय हैरान हो गए। आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि अब सब लोग सनाया के बारे में कमेंट्स करना शुरू कर देंगे और ऐसा ही हुआ। सनाया मैडम का डिवोर्स हुआ है, यह बात तो किसी को नहीं पता थी। उसकी शादी एक घर जमाई से हुई है। घर जमाई से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई भी इंटीमेट रिलेशन नहीं था। इसका मतलब पति उनसे प्यार भी नहीं करता था। हाँ, मुझे लगता है सनाया मैडम अपनी पति से किसी भी तरह खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। जब देखो तब सनाया मैडम का मूड खराब ही रहता है। अब समझ आया क्यों। जब पति नकारा निकले तो उसे डिवोर्स ही देना बेहतर है। और फिर सनाया मैडम का तो क्या कहना, मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। पूरा ऑफिस अलग अलग बातें कर रहा था। यह सब देखकर पूजा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था और विपुल मुस्कुरा रहा था। विपुल अपने काम में सक्सेसफुल हो गया था। उसने जो सोचकर यह बातें बोली थी वो हो रहा था। उधर आहान यह सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा था। उसने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया हुआ था। पूजा, अब तुम मुझे बताओगी तुम्हारे सीईओ मैडम सनाया कहाँ हैं? विपुल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सनाया की रिपुटेशन कैसे भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे बस सनाया की बॉडी चाहिए थी, सनाया नहीं। विपुल सर, पूजा ने कुछ बोलना चाहा। अभी भी नहीं बताना? मुझे सनाया के बारे में कुछ और बातें भी पता है, वो भी बताऊं? विपुल ने धमकी दी। नहीं, चलिए, पूजा के पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो ऐसे सनाया की इज्जत उछलने नहीं दे सकती थी। किसे पता था कि विपुल क्या बोल दे जिससे सनाया के कैरियर पर बुरा असर पड़े। इसके बाद पूजा और विपुल लिफ्ट की तरफ गए। सनाया का केबिन टॉप फ्लोर पर था। आहान भी उन दोनों के पीछे गया। अब आहान विपुल के साथ क्या करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।